Dear traders, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई के Q4 के रिजल्ट के ऊपर। तो अगर हम कंपनी के डिविडेंड के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने जो दिया है वो 4 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड प्रोवाइड करने का सोचा अपने शेयर होल्डर्स को। अब सीधा चलते हैं हम इसके बैलेंस शीट के ऊपर, वहाँ पे देखेंगे कि कंपनी ने स्टैंड अलोन में कैसा परफॉर्म किया है, कैसे रहे इनके Q4 के रिजल्ट एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टरली बेसिस पे कैसे रहे इनके नेट इनकम परसेंटेज वगैरह। एंड देन फिर इसके चार्ट पे भी हम डिस्कस करेंगे कि अभी तक जो स्टॉक है, जो शेयर है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा था एंड आपको आगे उसमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे आपको जो नंबर्स हैं वो आपको सारे ही करोड़ में दिखने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे टोटल इनकम के ऊपर। तो पहले हम देखेंगे पिछले साल Q4, इस साल Q4, पिछले Q3 और इस Q4 के रिजल्ट के ऊपर। तो अगर हम बात कर रहे थे जैसा कि टोटल इनकम के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखेंगे पिछले साल जो था इनका टोटल इनकम वो था 76,027 करोड़ का। इस बार जो है इस साल वो है 81,326 करोड़ का। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि कंपनी ने जो है वो 7% के आसपास का यहाँ पे एक जंप दिखाया ऑन ईयर बेसिस पे। अब अगर हम वहीं क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो क्वार्टर बेसिस पे 75,980 करोड़ का बिजनेस किया था Q3 में, इस Q4 में 81,326 करोड़ का किया है। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 7% के आसपास आपको जंप देखने को मिल रहा है। तो अगर हम टोटल इनकम की जो हम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो कंपनी ने जो अपने इनकम जनरेट किए दोनों ही ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 7% का जंप दिखाया कंपनी ने। अब हम अगर टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें, इनके टोटल जो खर्चे हैं उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें, पिछले साल जो था वो था 60,293 करोड़ का, इस बार है 61,626 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो नंबर्स हैं आपको थोड़े बढ़े हुए आपको मिल रहे हैं। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जो है वो 58,647 करोड़ था और इस बार है 61,626 करोड़। तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको खर्चे जो हैं वो बढ़े हुए मिल रहे हैं। अब हम इसके सीधे चलते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर। अब अगर इसके नेट प्रॉफिट के नंबर्स पे हम नज़र डालें तो आप देख सकते हैं जो पिछले ईयर था वो था 3,580 करोड़ का इनका प्रॉफिट। इस साल जो है वो है 6,450 करोड़ का प्रॉफिट। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ऑन ईयर बेसिस पे 80% के प्रॉफिट में इनके जंप देखने को मिल रहा है हम सभी को। क्वार्टर बेसिस पे बात करें, क्वार्टरली बेसिस पे 5,196 करोड़ का बिजनेस प्रॉफिट किया था कंपनी ने Q3 में। इस क्वार्टर पे आप देख ही सकते हैं 6,450 करोड़ का किया। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 24% के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट में आपको जंप देखने को मिल रहा है। तो अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ऑन YoY एंड QoQ बेसिस पे। अब इसके हम ये देखते हैं EPS। तो EPS पे आप अगर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले साल जो EPS आपको देखने को मिल रहा था वो था 4.01 और इस बार आपको नंबर्स बढ़े हुए दिख रहे हैं 7.23। पिछले क्वार्टर जो था Q3 में वो था 5.82, इस क्वार्टर आपको देखने को मिल रहा है 7.23। तो आपको नंबर्स यहाँ जो है वो आपको बढ़े हुए दिख रहे हैं और ये सीधा जो प्रॉफिट का जो भी आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर असर आपको देखने को मिल रहा है। अब सेकेंड चीज़ ये है कि हम इसके NPA की भी बात करेंगे, NPA रेशियो के, दैट मीन्स जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनके रेशियो के बारे में। तो अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ ग्रॉस NPA, तो पिछले साल जो था इनका परसेंटेज वो था 6.15। आपको नंबर्स इस बार कंट्रोल दिख रहे हैं वो है 4.98% के आसपास। अब अगर हम बात करें क्वार्टरली बेसिस पे, क्वार्टर बेसिस पे है 4.77, बट इस क्वार्टर अगर हम देखें तो थोड़ा सा आपको नंबर्स जो है वो परसेंटेज जो है वो आपको माइनर सा बढ़ा हुआ दिख रहा है। अब अगर हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ नेट NPA के, तो पिछले साल जो था वो था 2.23, इस साल है 1.50। आपको यहाँ पे भी आपको कंट्रोल देखने को मिल रहा है परसेंटेज में। और वहीं क्वार्टर बेसिस पे ही अगर नज़र डालें तो यहाँ पे भी आपको माइनर सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो कि इस क्वार्टर आपको माइनर सा आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है। अब सीधा चलेंगे हम इसके चार्ट पे और वहाँ पे देखेंगे कि अभी तक शेयर ने कैसा परफॉर्म किया है, आपको क्या करना चाहिए इस शेयर में, आपको होल्ड करना चाहिए या आपको सेल करके निकल जाना चाहिए। अब अगर हम चार्ट पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि कभी ये शेयर इस लेवल पे था जहाँ पे इसने 407 को टच किया था। उस टाइम भी अपने ये सारे ही EMA के ऊपर सस्टेन करता हुआ आपको दिख रहा था, जहाँ पे 20, 50, 100 एंड 200 डे के EMA के ऊपर था।
अभी अगर हम बात करें इस शेयर की, तो शेयर थोड़ा नीचे आता हुआ हमें दिखा था, उसके बाद इसमें अच्छी खासी एक आप नॉट अच्छी खासी, इसमें थोड़ा सा आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है 3-4 दिनों से, जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी शेयर जो है वो 403 के आसपास आपको मिल रहा है। तो अगर हम बात करें, क्योंकि आज जैसा रिजल्ट आया था, बट उसी मार्केट आर में ही आज रिजल्ट आया था, और उस टाइम ही हमने देखा था कि इसमें एक अच्छा एक बाइंग दिख रहा था हम सबको। तो उस बाइंग के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट जो मंडे को हो सकता है कि मार्केट जिस तरीके से ओपन होगा उस हिसाब से हम इसमें ये देखेंगे कि नीचे की तरफ आता है ये शेयर या फिर वापस से ऊपर की तरफ जाता है। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आप वेट कर सकते हैं, अगर वेट करना चाहें तो 440 के लिए आप वेट कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँचता है तो आपको प्रॉफिट उस हिसाब से बना के देगा। अदरवाइज ऊपर के और लेवल की बात करें तो फर्स्ट जैसा हमने कहा 440, सेकेंड वुड बी 451 एंड थर्ड वुड बी 500। तो ये तीनों आपको आने वाले दिनों में टारगेट दिख सकते हैं, यहाँ तक जाता हुआ आपको ये शेयर दिख सकता है। अगर हम नीचे के लेवल की बात करें कि अगर ये इस शेयर में मंडे को थोड़ी आप प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं, तो आपको अगर फ्रेश बाइंग करना है या फिर आप चाहते हैं इसमें इनिशिएट करना बाइंग, तो आपको 375 के लेवल तक आप वेट कर सकते हैं, अदरवाइज 347 और नहीं तो 328। तो आप ये तीन जो सपोर्ट हैं वो आप ध्यान में रख सकते हैं, और उसी हिसाब से आप अगर बाइंग इनिशिएट करना चाहते हैं तो आप वो अपने हिसाब से एक फाइनल डिसीजन बनाइए। और कोई भी डिसीजन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो हैं उनसे एक बार डिस्कस ज़रूर कर ले। बाकी अभी जो हमने वीडियो में जितना भी डिस्कस किया उस हिसाब से हमने आपको लेवल्स एंड टारगेट्स बताए हैं, वो तो अब हम मार्केट मंडे को ही देख सकते हैं कि किस तरफ मार्केट मंडे को मूव करता है, और उस हिसाब से सारे शेयर्स में हमें एक आपको जो भी मूवमेंट होगा वो देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर हम MACD के भी ऊपर बात करें तो MACD भी अभी क्रॉसओवर देके ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है, तो हो सकता है कि मंडे को इसमें और भी तेज़ी आपको दिख सकती है। तो आप उस हिसाब से अपना जो भी है माइंडसेट बना के आप मार्केट में आप उस दिन घुसें।